हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे खुश होंगे और घर में पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब एग्जाम की बारी है 2025 का और जंग जीतना है 2025 में अच्छे अंकों के साथ 70 में 70 नंबर, है ना। तो अब हम आप लोगों के लिए ऐसा ही सीरीज लेकर के आए हैं जो 2025 में सभी जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो हाईलाइटेड क्वेश्चन को एक एक करके वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष छोड़ेंगे। और सभी उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इन प्रश्नों की तैयारी करके 2025 के जंग में 70 में 70 नंबर प्राप्त करने में सभी बच्चे सफल होंगे। हमको सरकार 70 नंबर दी है तो 69 नंबर नहीं लेंगे। और सभी क्वेश्चनों का हल एकदम सटीक और सरल भाषाओं में करेंगे, एकदम सरल भाषाओं में, एक बार में दिमाग में छप जाएगा, एक बार में आप लोगों को दिमाग में छप जाएगा, ये गारंटी देते हैं। आज हम लोग हाईलाइट क्वेश्चन 2025 में लेकर के 2025 के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन लेकर के आए। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कितने प्रकार के होते हैं, बनावट और सिद्धांत, क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, क्रियाविधि, बनावट, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम सरल और सटीक भाषाओं में, जो एक बार दिमाग में छप जाए और रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। तो देखिए भाई, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर आप लोग घर में यूज करते होंगे। स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर से आप लोग क्या करते हैं भाई, प्रत्यावर्ती जो धारा हमारे घर में जो धाराएं आती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है ना। घर में जो धाराएं हम लोग यूज करते हैं, हम भी अभी यहाँ पर जो धाराएं यूज करके खड़ा है ये प्रत्यावर्ती धारा है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर होती है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम है यह तो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा देना। आप उसके चाबी रहता, चाबी से कभी प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा देते हैं तो कभी घटा देते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति होता है या ट्रांसफार्मर वह युक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता या घटाता है। साधारण भाषा, ट्रांसफार्मर से सभी परिचित है। ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर वह युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता या क्या करता है, घटाता है। या दूसरे रूप में कहें तो जो युक्ति विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है, ये ऊर्जा का हानि नहीं होने देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को तो डालते हैं और विद्युत ऊर्जा को डालने के बाद जब हम एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ले जाते हैं बढ़ा करके या घटा करके, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट अभी ट्रांसफार्मर का तो फिगर बनाए नहीं भाई, ट्रांसफार्मर बनाए, इनपुट धाराएं ट्रांसफार्मर में हमने दिए, इनपुट धाराएं ट्रांसफार्मर में दिए और उसको बढ़ा करके दूसरे परिपथ में भेज देते हैं या घटा करके जितना का जरूरत होता है। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता भाई, बढ़ाता तो घटाता है या दूसरे परिपथ में भेजता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होने देता। तो इसको दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के क्या करते हैं भाई, स्थानांतरित करते हैं या भेजते हैं, है ना। ऐसे युक्ति को ही हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब रही बात ट्रांसफार्मर सिद्धांत, तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्यिक प्रेरण के सिद्धांत पर। आप अन्योन्यिक प्रेरण किस चिड़िया का नाम है भाई, अन्योन्यिक प्रेरण क्या होता है, जैसे देखिए ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, आप लोग आगे पढ़िएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें दो कुंडली होता है, एक इधर ये कुंडली होती है, एक इधर ये कुंडली होती है, जिसमें धारा इनपुट करेंगे, आगे देखेंगे इसमें धारा इनपुट करते हैं, इससे बाहर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इसमें विद्युत जो ऊर्जा हम लोग देते हैं ये बिना ऊर्जा ह्रास हुए एक परिपथ से दूसरे परिपथ में इसको बढ़ा करके या घटा करके हम भेज देते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण पर। तो ट्रांसफार्मर के जिस कुंडली में धारा इनपुट किया जाता है उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली, आगे सीखेंगे। ट्रांसफार्मर के जिस कुंडली में धाराएं को इनपुट करते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिससे धाराएं को निकालते हैं इसको हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं।
तो देखिए इसमें धाराएं दिए, इसमें धाराएं देने के प्राथमिक कुंडली में धाराएं जब हम देते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है इस कुंडली में, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में धाराएं प्रेरित हो जाती है। द्वितीयक कुंडली में धाराएं क्या होती है भाई? प्रेरित हो जाती है। जब एक कुंडली में धारा के प्रवाह के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसे क्रिया को ही हम लोग अनियने की क्रिया कहते हैं। पहले कुंडली में धारा दिए और दूसरा कुंडली में जाकर के विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? अनियने की क्रिया। जिस कुंडली में धारा दिए और उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसको हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, इसको स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन प्रथम कुंडली में धारा दिए और दूसरा कुंडली में जाकर के प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अनियने प्रेरण। तो अनियने ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है भाई, अनियने के प्रेरण के सिद्धांत पर। अनियने के प्रेरण क्या कहता है? एक कुंडली में धारा दिए और दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोग आगे सीखेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है ये अनियने प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, अर्थात जितना धारा इसमें देते हैं उतना क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, अर्थात इनपुट शक्ति बराबर होता है क्या भाई? आउटपुट शक्ति। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हिंदी हुआ ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अर्थ हुआ अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक ऊंचाई एक अपचाई। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम लोग किसको कहेंगे? तो जो ट्रांसफार्मर यहां देखिए भाई, इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे? तो जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को, ठीक याद रखना, जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को, है ना, निम्न वोल्टेज पर, यहां देखिए, जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को, उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा में बदलता है, उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा में बदलता है, इसको हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होती है इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है प्राथमिक कुंडली से। ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, एनएस द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है और एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती। कैसे होता? इसका कारण है, तो द्वितीयक जो कुंडली होती है ये पतले तार के बनाते हैं, उतने मोटा रहता है, लेकिन ये पतला पतला तार का बना रहता है, इसमें फेरा अधिक हो जाता है। और प्राथमिक कुंडली मोटे मोटे तार के बनाते हैं, तो इसीलिए फेरा इसमें क्या होता है भाई? कम जाता है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम लोग किसको कहेंगे? तो जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को, याद रखना, जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को क्या करता भाई? उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा में बदलता है, तब इसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है ना। अब अपचाई ट्रांसफार्मर जैसे इसका उल्टा होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या करते भाई? तो उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा, उसमें था निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा में बदलता है, तो इसके उल्टा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट इसका उल्टा होता है। ये करता क्या है? तो उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को, उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को क्या करता है? निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा में बदल देता है। देखिए भाई, तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या? जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा में बदलता है, तब ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक कुंडली में कम। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक कुंडली पतले विद्युत रोधी तांबे तार के बनाए जाते हैं और द्वितीयक कुंडली मोटे विद्युत रोधी तांबे तार के बनाए जाते हैं। पतला है तो फेरा तो अधिक होगा ही,
ये मोटा है तो इसमें फेरा कम जाएगा। समझ गए होंगे भाई। एक बार सारांश, ट्रांसफार्मर क्या है? तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता है, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता या घटाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अथवा दूसरे रूप में कह सकते हैं, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा है ना ह्रास के स्थानांतरित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर भाई बताया भी? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इनपुट पावर होता है क्या भाई? आउटपुट पावर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे? तो जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा को उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा में बदलता है, उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? तो उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को निम्न वोल्टेज पर उच्च धारा में, तो उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा को निम्न वोल्टेज पर क्या करता है भाई? उच्च धारा में बदलता है, इसको अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आगे हम लोग सीखते हैं भाई इसका बनावट। हम आगे अब सीखते हैं इसका बनावट। बने रहिए। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर का बनावट सीखते हैं। ट्रांसफार्मर के बनावट में है क्या भाई? देखिए भाई, ट्रांसफार्मर हम बताए 2 प्रकार के होता है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको बनाना है। कौन ट्रांसफार्मर भाई? ऊंचाई। तो इसमें करना क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो करना क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडली इधर देख रहे हैं, द्वितीय कुंडली में लपेटा अधिक देना होगा। और प्राथमिक कुंडली इधर देख रहे हैं, प्राइमरी कुंडली में फेरा की संख्या कम रखना होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए द्वितीय कुंडली में अधिक लपेटा देना है और प्राइमरी कुंडली में कम लपेटा देना है, यह ख्याल रखना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो द्वितीय कुंडली में लपेटा कम रखना है और इसमें लपेटा क्या रखना? अधिक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? द्वितीय कुंडली में फेरा कम कब होगा? जब ये पतला विद्युत रोधी तांबे का तार इसमें लपटेंगे, पतला इससे पतला। और ये द्वितीय कुंडली में फेरा अधिक लपेटने के लिए पतला तार का लपेटेंगे और प्राइमरी कुंडली में फेरा कम रखने के लिए इसको क्या करेंगे? मोटा तार से इसमें लपेटेंगे। तब तो इससे यहाँ स्पष्ट हो गया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम लोगों को बनाना है तो प्राथमिक कुंडली में फेरा कम रखना है तो मोटा तार रख डालना है, और द्वितीय कुंडली में फेरा अधिक तो पतला तार। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है बच्चों हम लोगों को एकदम क्लियर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना तो इसके लिए यहाँ शर्त हम लिख दिए हैं। शर्त ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है भाई, इसको ख्याल रखना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोगों को बनाना है तो क्या देखो, द्वितीय प्राथमिक कुंडली में लपेटा अधिक, तो प्राथमिक कुंडली में लपेटा अधिक कब होगा? जब ये कैसा तार का? पतला तार का। और द्वितीय कुंडली में लपेटा कम होना चाहिए, है ना? तो कैसा का रहना चाहिए? ये के मोटा तार का। अब ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कुछ नहीं, ऊपर वाला जो प्लेट देख रहे हैं, परतदार प्लेट, ऐसा ही बहुत सारा प्लेट इस पर आता है, ऐसा प्लेट। ऐसा बीच में कटा हुआ रहता है, परतदार कटा रहता है चदरा का, मोटा मोटा चदरा का लेकर के बीच में कटा रहता, एक के ऊपर एक हम इसको क्या डाल करके जिस अनुसार जितना क्षमता का बनाना भाई, है ना, जितना पावर का बनाना उस अनुसार एक के ऊपर एक दे देते हैं। और इधर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तांबा का तार इधर भी दे देते हैं, इधर भी दे देते हैं। विद्युत रोधी तांबा का तार दोनों क्या करते हैं? लपेट देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और स्टेप करेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो द्वितीय कुंडली में लपेटा कम रखना, तो द्वितीय कुंडली में लपेटा अधिक होना चाहिए पतला तार का, और प्राथमिक कुंडली में लपेटा कम होना चाहिए, तो ये क्या मोटा तार का दे देंगे। और ट्रांसफार्मर में कुछ होता नहीं है और कुछ नहीं रहता इसमें। स्टेप डाउन बनाना है तो इसी प्रकार का बहुत सारा पतला तार लेते, इसी प्रकार का
ऊपर का जैसा देख रहे हैं भाग, परतदार प्लेट लेते हैं, विद्युत रोधित रहता है। एक जैसे देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा पतला परतदार प्लेट रहता है, ऐसा ऐसा बहुत सारे पतला परतदार प्लेट रहता है। सभी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये वाला इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर इधर एल्युमिनियम तार, एल्युमिनियम या तांबा का तार, एल्युमिनियम या तांबा का तार। चाइना वाला बनाना है तो दोनों ओर एल्युमिनियम का तार लपेट दे दिए। इंडियन बनाना है तो क्या करना भाई, दोनों ओर क्या करना है, तांबा का तार जो टिकाऊ होगा, है ना। स्टेप अप बनाने के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरा अधिक रखना है तो इसमें पतला तार, और स्टेप डाउन बनाना है तो क्या करना भाई, द्वितीय कुंडली में कम फेरा आती, मोटा तार दे देंगे, है ना। यह ट्रांसफार्मर का बनावट है, तो यही लिखे हैं। देखिए भाई, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का पतला पतला प्लेट एक दूसरे के ऊपर विद्युत रोधित रहता है जो करोड कहलाता है ना। नर्म लोहे का जो पतला पतला परतदार प्लेट रहता है एक दूसरे के ऊपर वार्निश के द्वारा जोड़कर बनाता है, जिसके कारण ये विद्युत रोधित होता है, जिसे हम करोड कहते हैं। एक के ऊपर जो एक हम लोग आयताकार पतला जो परत दिए, इसी को हम लोग करोड कहते हैं। इसके कारण भंगुर धारा नगण्य होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास नगण्य होता है। अब आगे क्या भाई, आयताकार के दोनों आमने सामने सिरों पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली बनाया जाता है ना। आयताकार के आमने सामने दोनों सिरों पर क्या करता है भाई, तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाया जाता है। वही लिखे भाई, आयताकार करोड के आमने सामने की भुजाओं पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली या कॉइल बनाया जाता है। जिस कुंडली से, देखिए भाई, अब प्राथमिक कुंडली किसको कहेंगे और द्वितीय कुंडली किसको कहेंगे, या ये भी गौर करने वाली बात है। जिस कुंडली से एसी स्रोत जुड़ा रहता है, जिस कुंडली से एसी स्रोत जुड़ा रहता है उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली से गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है इसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राइमरी का पी हुआ, प्राइमरी में जाने वाली धारा, प्राइमरी में फेरों की संख्या, प्राइमरी में जाने वाली धारा, इस सेकेंडरी में जाने वाली धारा, सेकेंडरी में फेरों की संख्या ही हुआ, प्राइमरी में सेकेंडरी में जाने वाली धारा। यह भी भाई प्राइमरी में जाने वाली धारा, प्राइमरी में जाने वाली धारा है तो प्राइमरी में लपेटों की संख्या है, सेकेंडरी में जाने वाली धारा, सेकेंडरी में जाने वाली धारा, और सेकेंडरी में क्या है, लपेटों की संख्या है। तो देखिए, जो कुंडली प्राथमिक कुंडली हम लोग किसको कहेंगे, तो जो कुंडली एसी स्रोत से जुड़ा रहता है, जो कुंडली एसी स्रोत से जुड़ा रहता है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो कुंडली गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जिसमें भी जो कुंडली एसी स्रोत से जुड़ा रहता है प्राइमरी कॉइल कहलाता है, और जो कुंडली गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है सेकेंडरी कॉइल कहलाता है। प्राइमरी कॉइल में तार के लपेटों की संख्या Np और सेकेंडरी कॉइल में तार के लपेटों की संख्या Ns। यही ट्रांसफार्मर का बनावट है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्रिया विधि पर। क्रिया विधि समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया विधि हम इसका बताते हैं आप लोगों को। बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं क्रिया विधि। ट्रांसफार्मर का क्रिया विधि कैसे कार्य करता है, देखिए। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित किया, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा आरोपित किया जाता है तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब क्रिया विधि में जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्राइमरी कुंडली अर्थात तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके
कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तार के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स, मान लिया जाए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। तार के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो तो फैराडे के नियम से क्या है, प्रथम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मान लीजिए तो प्रथम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रथम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल P है ना, और द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल S है। तो फैराडे के नियम से क्या होगा भाई, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मान लीजिए यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है डी फाई पी, और द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है डी फाई एस। प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो फैराडे के नियम से क्या होगा, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली में तार की फेरों की संख्या क्या है, NP है, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली में तार की फेरों की संख्या NP है, प्रत्येक फेरा में इतना चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है, 3 फेरा में गुणा कर देंगे तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कौन कुंडली में, प्राथमिक में, प्राथमिक कुंडली के में प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। समीकरण हो गया फर्स्ट। उसी प्रकार द्वितीय कुंडली इसमें निकालेंगे हम लोग, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है इतना, तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, द्वितीय कुंडली में तार की फेरों की संख्या क्या है, NS, तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, S, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के क्या होगा, समानुपात। समीकरण हो गया क्या सेकेंड। अब क्या करेंगे, ES में EP को भाग दे दे भाई, ES सेकेंडरी कॉइल के विद्युत वाहक बल में प्राथमिक कुंडली से भाग दे दे, तब ये आएगा क्या, माइनस NS डेल्टा फाइस बटे डेल्टा T, अब बटे हो जाएगा, EP का मान रख दीजिए, क्या होगा, माइनस बटे डेल्टा T। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, अब यहां बच गया क्या, ES बटे EP बराबर बचा क्या, NS बटे NP। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, यहां देखते चलना भाई समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद का हल यहां कर रहे हैं, देखिए NS बटे NP समझना है, NS बटे NP बराबर R, NS बटे NP बराबर इसको मान लिया R को ट्रांसफार्मर का रेटियो कहते हैं, ट्रांसफार्मर का रेटियो कहते हैं। NS बटे NP बराबर R को ट्रांसफार्मर का रेटियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्रांसफार्मर का रेटियो कहते हैं। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का रेटियो निकालिए, ऊंचाई
ट्रांसफार्मर। ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है, याद रखना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग निकाल लीजिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अभी पढ़े हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कैसे बनाते भाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होता है। ये इधर से आएगा तो बटे में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो NS बटे NP, यहाँ बचा 1। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो रेटियो है 1 से अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का रेटियो 1 से अधिक होता है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निकालिए। आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निकालिए। आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता भाई, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम और प्राथमिक कुंडली में होता अधिक। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे हम बता चुके हैं। कैसे बनाएंगे, तो सेकेंडरी में कम रखना फेरा और प्राथमिक में अधिक, इसको इधर ले चलाइए। ये हो जाएगा क्या, NS बटे NP। तो अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का रेटियो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो रेटियो है वह 1 से कम होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का रेटियो 1 से अधिक होता है, और अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का रेटियो जो होता है 1 से क्या होता है भाई, कम होता है। इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहां तक इसको हटाते हैं, समझ गए होंगे। जहां तक समझ गए होंगे। अब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत क्या कहता है, इनपुट पावर बराबर, बताए थे सिद्धांत में, इनपुट पावर बराबर होता है क्या भाई, आउटपुट पावर। इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर है ना। तो इनपुट पावर है क्या, IP इंटू क्या EP बराबर हो जाएगा क्या, IS इंटू क्या ES। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। ये इंटू से टूट के आएगा बटे में, ये भी इंटू से टूट के जाएगा बटे में। तो IP अब बटे हो जाएगा क्या, IS, IP बटे IS, ये इंटू टूट के जाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा क्या, ES बटे क्या EP, ES बटे क्या EP। ये इंटू से टूट के आया बटे में, ये भी इंटू से टूट गया तो इसके नीचे बटे में। ES बटे EP का मान होता है क्या भाई, NS। देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ निकालने, देखिए ES बटे EP का मान होता है क्या, NS बटे क्या NP। यही इसका सिद्धांत था ट्रांसफार्मर का। और आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम सरल भाषाओं में लेकर के आएंगे, और वह सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वीडियो पर आएगा। और शुरू से क्लास करना चाहते हैं, एकदम डिटेल में क्लास करना चाहते हैं, तो सभी बच्चे लाइव क्लास पर 6 बजे जुड़ करके डिटेल में भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। और सारे जो MVVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वह शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन का हल हम वीडियो में MVVI वाला, और ये थंबनेल, इसके ऊपर जो थंबनेल लगा रहेगा उसका नाम होगा हाईलाइट प्रश्न 2025। हाईलाइट प्रश्न 2025 के अंतर्गत सारे 2025 के MVVI क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अधिक से अधिक गरीब बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।